पार्टी की रणनीति देख रहा हूँ, आगे क्या करना है। अरे पार्टी कार्यालय आया हूँ कार्यकर्ताओं से मिलने। अपने पिता के नए आवास का निरीक्षण करने के बाद जदयू कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निशांत कुमार बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, चाहे वो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो या तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक हो। बीते दिनों भी लगातार संजय झा के आवास पर तो कभी विजय चौधरी के आवास पर लगातार निशांत कुमार बैठक करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जदयू को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी कि अब जदयू की कमान कौन संभालेगा, कहीं ना कहीं निशांत कुमार अब कमान संभालने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। निशांत कुमार इससे पहले 7 सर्कुलर रोड आवास पे गए थे, यानी कि जो नया आवास नीतीश कुमार को आवंटित किया गया है 7 सर्कुलर रोड, यानी कि लालू यादव के ठीक करीब, उस आवास में गए थे और वहां उन्होंने तमाम निरीक्षण किया वहां की चीजों को लेकर कि वहां पर किन और सुविधाओं की जरूरत है। उस आवास की बात करें तो वो आवास कभी नीतीश कुमार का ही था, लेकिन जब विपक्ष ने दो दो आवास को लेकर उनसे सवाल उठाया तो उन्होंने वो आवास मुख्य सचिव को लेकर आवंटित कर दिया। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री पद पर इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार, तो अब आखिरकार उन्हें वापस से 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में जाना पड़ेगा। और ऐसे में आवास में शिफ्ट होने से पहले निशांत कुमार और नीतीश कुमार दोनों पिता और बेटे एक साथ नजर आए अपने आवास का निरीक्षण करने को लेकर। निरीक्षण करने के बाद निशांत कुमार सीधा पहुंचे जदयू कार्यालय, और जदयू कार्यालय पहुंचने के साथ कार्यालय में एक हड़कंप सी मच गई और तमाम कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो भी काफी हाई देखने को मिला, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जदयू को संभाला है, अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि निशांत कुमार भी जदयू की कमान ठीक उसी तरीके से ही संभालेंगे। क्योंकि जिस त्याग की बात नीतीश कुमार को लेकर करी जाती है, कहीं ना कहीं वो निशांत कुमार में भी देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री के पद को ठुकराया। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है बिहार में, और नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के पद को संभाल लिया है। और उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री पद की बारी आई, तब निशांत कुमार को लेकर मांग हो रही थी, लेकिन निशांत कुमार ने अपने पिता की तरह अपना त्याग का व्यवहार दिखाया और कहीं ना कहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा दिया। और उसके बाद अब निशांत कुमार अपने जदयू को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करते नजर आ रहे हैं, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से लगातार बैठक करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि निशांत कुमार अपने कार्यालय में मौजूद है, उनके साथ साथ उमेश कुशवाहा मौजूद है और तमाम जदयू के कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं निशांत कुमार जदयू को लेकर, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। रिपोर्ट आगे आगे ना, आप इधर से आइए। ए भैया साइड होइए ना, साइड होइए आप। पीछे भाई आगे प्लीज थोड़ा आगे जाइए, चलो आगे, जो भी रास्ता में थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अरे पार्टी कार्यालय आया हूँ कार्यकर्ताओं से मिलने। पार्टी की रणनीति देख रहा हूँ, आगे क्या करना है। निशांत जी, एक सवाल है, आप सरकार में नहीं बल्कि संगठन के काम देते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी काम कीजिएगा। देखने को दो यार, कितना तो सुना आपने, संगठन को मजबूत कराने को लेकर निशांत कुमार कार्यालय में लगातार आते नजर आ रहे हैं और लगातार ऐसी बैठकें करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों भी कहा था कि अब जदयू में पूर्ण रूप से काम करेंगे और सक्रिय रहेंगे। बिहार की राजनीति में एंट्री होने के बाद और खास तौर पर जदयू में एंट्री होने के बाद लगातार जदयू कार्यालय आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं निशांत कुमार। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पिता ने बिहार में इतने सालों तक राजनीति की और अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं और अब तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं, ऐसे में निशांत कुमार भी नीतीश कुमार की ही तरह बिहार की कमान को संभालेंगे। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। मगी न्यूज से संजना की रिपोर्ट।